मेरा नाम है एस नागेश्वर राव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक। इसी काम पे छत्रपति शिवाजी महाराज स्फूर्ति केंद्र काम पे 14 साल से यहाँ पर हूँ। इसके पहले सहप्रांत प्रचारक था। छत्रपति शिवाजी महाराज दर्शन के लिए भगवान कल्की जी भी आए थे, सिद्ध योगी जी आए थे। उनके सामने मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज भवानी माता का बढ़िया भक्त है, परंतु तुलजापुर में कुछ दिन उधर रहकर जप करने का उनका समय नहीं मिलता। इसलिए शिवाजी महाराज दक्षिण दिग्विजय यात्रा के जाते समय में इधर आए थे, श्रीशैलम में आए थे। इधर 10 दिन 1677 में आकर 10 दिन बैठे इसी जगह पर। यही जगह शिवाजी महाराज बैठकर जप किया था 10 दिन। हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों ने 1975 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 300 साल के बाद, उसी वर्ष को 300 साल का राज्याभिषेक महोत्सव, ऐसा 63 राज्याभिषेक महोत्सव मनाते हुए यहाँ पर एक समिति गठित किया। इसका नाम है श्री शिवाजी मेमोरियल कमेटी। इसी वजह से शिवाजी महाराज का ध्यान मंदिर और शिवाजी महाराज का ये सभा स्थल है। यहाँ इसी जगह पर शिवाजी महाराज ने मंत्रिमंडल से बैठक हुआ, इसलिए सभा स्थल है। इसलिए सभा स्थल का अष्टप्रधान और शिवाजी महाराज का 4.5 टन वेट पुतला भी रखा है। ये शिवाजी महाराज का पुतला मुंबई में तय किया है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में। ये सब सारे बाकी सब कुछ पूना में तय हुआ है, ये हमने रखा है। इसका शिवाजी महाराज का कहानी और शिवाजी महाराज का दरबार एक ही बार सबको, आम जनता को स्फूर्ति देते हुए दिख रहा है। आप सब देखा है। ये इसका भूमि पूजन वसंत दादा पाटिल जी ने 1983 में किया था। बाद में हम यहाँ से पैसा इकट्ठा करके, आंध्र प्रदेश में पैसा इकट्ठा करके इसमें तय किया। परंतु बाद में जब फडणवीस साहब आए थे मुख्यमंत्री नाम से महाराष्ट्र को, उन्होंने 3 करोड़ दिया, वो भी इसमें शामिल हो गया है। ये सब लाखों में हर साल में 4 लाख तक यहाँ देखने के लिए जनता आता था। भक्त मल्लिकार्जुन के भक्त आकर दर्शन करता है मल्लिकार्जुन स्वामी जी को, फिर भी वहाँ से इधर आकर दर्शन करता है शिवाजी महाराज स्फूर्ति केंद्र को। 10 रुपया टिकट लेके दर्शन करता है। यह हमारे स्फूर्ति केंद्र इसलिए सबको स्फूर्ति देती है। हमको भगवान आशीष जी और भगवान जी हमको आशीर्वचन देने के लिए आए थे। हम बहुत भाग्यवान हैं। यह इतना सुंदर का शिवाजी महाराज का सभा स्थल भारत में किसी जगह पर नहीं है। महाराष्ट्र से भी कई लोग आता है। हमारे कर्म हो गया, हमारा कर्म है, हमारे महाराष्ट्र में भी नहीं है, ऐसा वो बोलते। परंतु यहाँ से स्फूर्ति लेकर वो अपने तेलंगाना में कई जगहों पर शिवाजी महाराज का पुतला रखा है, वो अपने आप रखा है, अभी भी रखते जाते रहे। इंस्पिरेशन हमको मिला है, ऐसा बोलते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य के लिए जो कार्य करा है, उसी वजह से आज हिंदवी राष्ट्र और हमारा हिंदू समाज पूरा यहाँ पे जीवित है। और उनके इस कार्य का प्रतिरूप यहाँ पे बनाया गया है कि उनके पूरा मंत्रिमंडल और शिवाजी महाराज कैसे कार्य करते थे। उस कार्य में इन सब अष्टप्रधान बैठे हुए समझ में आता है कि किस लेवल के लोग उस कार्य करते थे, जिन्होंने हिंदवी स्वराज को बचाया और पुनर्स्थापना करी। हम सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के आभारी हैं, जिन्होंने हमारे हिंदवी स्वराज के लिए, हिंदू के लिए लड़े और अपने प्राण दिए। इन मूर्तियाँ तो बहुत खूबसूरत बनाई है। इसमें जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं, वो अगर ओरिजिनल पहना दें तो और खूबसूरती बढ़ जाएगी। उनके जो पागोटे बनाए हुए हैं, उनको जो जीराटो पहना हुआ है, उसको अगर थोड़ा सा और ओरिजिनल कपड़ों से उसको बना के कर दें तो और खूबसूरती बढ़ जाएगी। बाकी इससे इतनी अच्छा पूरा हिंदुस्तान में कहीं प्रतिरूप नहीं है शिवाजी महाराज के सिंहासन का और उनके अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का। कीर्ति जो है तो भारत में बहुत जगह है ना, लेकिन इस तीर्थ स्थल में उनका ये जो, हाँ, इसको आप दरबार हॉल भी बोलते हैं। हाँ। ये भी उनकी चरित्र का या उनके क्रियाकलाप का ये एक प्रदर्शन है कि, क्योंकि उनका दरबारिया लोग सब बैठे हुए हैं, हमें लगता है उनका परिवार के सदस्य लोग भी बैठे हुए हैं, है ना। ये अष्टप्रधान शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान भी बैठे हैं।
ये सब उनकी एक अच्छा नमूना है। हाँ, एक अच्छा अमूल्य निधि है। जो लोग भी यहाँ आता है बाहर से, उसको दर्शन के लिए, उनकी शिवाजी की जानकारी, उनके संबंध में जानकारी के लिए इतना विषय वस्तु काफ़ी है। लोगों को संदेश तो क्या देंगे, शिवाजी की जो देशभक्ति थी उसी को उसका 1% भी अपने हृदय में वो देशभक्ति को रख कर यदि काम करेगा तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। यही उसी भक्ति को रखते हुए देश की उत्थान के लिए क्रियाकलाप कार्य करें। हम गगनगिरी महाराज जी के शिष्य जूना अखाड़ा के गगनगिरी महाराज तेरह अखाड़ों के जो संरक्षक रह चुके हैं, उन्हीं के 1991 में हमें गगनगिरी महाराज जी ने दीक्षा दी। जिस जगह पे दी, सतारा में, महाराष्ट्र में, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी की प्रथम मुलाकात हुई थी, वहीं पे गगनगिरी महाराज स्वयं आके मार्गशीर्ष प्रतिपदा 1991 में हमें दीक्षा देकर कहा कि कल्कि आप विष्णु के दशम अवतार कल्कि भगवान हो, आप आश्रम और मठ नहीं बनाना, आपके राम और कृष्ण जैसे कल्कि मंदिर बनेंगे और आपका कार्य का स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा रहेगा और उनके जो गुरु थे संत रामदास स्वामी, उस जैसा गगनगिरी महाराज जी का कार्य रहेगा। तो हमें इस स्थान पे हम आए तो यहाँ पे जो मूर्तियाँ लगी हुई है इतनी सुंदर है और ऐसी है कि जैसे यहाँ पर जो मूर्तियाँ लगी हुई है, पहले ऐसा ही दरबार छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जहाँ भी गढ़ होते थे, राजवाड़ा होता था, वहाँ लगता था। तो ये मूर्तियाँ इतनी सुंदर है कि उनसे सिर्फ बोलना ही बाकी है। और इस छत्रपति शिवाजी महाराज दरबार को देखने के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ भी लोग अभी मालूम हुआ करके आ रहे हैं। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य स्थापने के लिए रायरेश्वर महादेव में जो शपथ ली थी और बाद में उन्होंने अपना राज तिलक भी करवाया था काशी पीठाधीश्वर के द्वारा, और ऐसा ही दरबार वहाँ लगता था। और बहुत ही सुंदर और दैविक रूप है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ही सपना आगे हम सभी को पूरा करना है, हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने का। तो ये होते रहेगा और भारत विश्वगुरु करके उभर कर आएगा। और सनातन वैदिक धर्म जो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु नानक देव जी की जो स्वप्न था वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और सनातन वैदिक धर्म जो हिंदुत्व बोलते हैं, जिससे हिंदवी स्वराज्य बोलते हैं, सारे भारत में ही नहीं तो सारे जगत में आएगा। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दरबार में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितना लोग आएंगे उतना ये सनातन वैदिक धर्म पूरे भारत में ही नहीं तो जगत में फैलेगा। इसके साथ हम नेपाल के जो प्रथम उपराष्ट्रपति परमानंद जी झा करके यहाँ पर उन्होंने भेंट दी, तो उनका भी कहना यही है कि ये बहुत भूषण है भारत के लिए और सारे जगत के लिए। जो दरबार है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, ये अति सुंदर है। तो यहाँ पे पास में ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उस समय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के यहाँ अज्ञातवास में रहे थे, तो वह 10 दिन तपस्या भी करी थी। तो ये तपोभूमि भी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। और भवानी माता तुळजापुर आई, उनकी जो कुलदेवी थी, उन्होंने तलवार भी, शक्ति रूपी तलवार उनको दी थी, उसको अस्त्र बोलते हैं। वो शब्दुत कार्य भी उस समय करते रहे, जहाँ भी धर्म के रक्षा के लिए जो भी तलवार उठाता तो छत्रपति शिवाजी महाराज भवानी माता की तलवार शक्ति आई के आशीर्वाद के रूप में कार्य करते। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी। विकास ज्ञानेश्वर पुंडर, छावा मराठा सेना परिवार के साथ सब दर्शन हुए। नेपाल के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपती यांनी सुद्धा ही शिवाजी महाराजांना भेट दिली। जय शिवराय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। जय शिवराय, जय जिजाऊ। मी संगीता विकास पुंडर, छावा मराठा सेना महाराष्ट्र राज्य। आज मी तिकडे भेट दिली शिवाजी महाराजांच्या कोटला, जे संग्रहालय आहे तिकडे। आज दरबारमध्ये भेट दिली। दरबार बघितल्यानंतर मला असं वाटलं की ह्यांच्यामध्ये एवढी कम्युनिटी, एवढी एकी होती की जे राजा जे सांगायचे आणि तेच आपले सेवक म्हणा किंवा मावळे तेच ऐकायचे आणि एवढे बहादूर आणि शूरवीर होते। तर मी भावी पिढींना एकच संदेश देऊ इच्छिते की जसे शिवाजी महाराजांनी राज्य केले, एकीने केले, एकीच्या बळाने केले, आणि जसे मावळ्यांनी आपलं एक संघटित होऊन आपले किल्ले जिंकले, त्याच पद्धतीने आपण पण आपल्या माय बहिणीची
इज्जत राखण्यासाठी सर्वांनी आपण मावळे होऊया आणि शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचं आपण मार्गदर्शनाखाली आपण सर्वजण वाढूया आणि सर्वांना आपण इज्जत देऊन आपण त्यांचा स्त्रियांचा मान सन्मान करूया. आम्ही संगमनेर शहर शिर्डी इथून आलेलो आहेत. आमचे मालक महाराष्ट्र राज्य छावा प्रदेशाध्यक्ष, छावा प्रदेशांचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि मी छावा म्हणजे संभाजीराजांची जी संघटना आहे त्याची महिला सल्लागार आहे. नमस्कार.